नमस्कार दोस्तों, निफ्टी की चाल देखो और ट्रेड करो में एक बार आपका फिर से स्वागत करूंगा। आज दोस्तों फाइनली वो दिन आ गया जिसमें हम आज कह सकते हैं कि आज जो ऑल टाइम हाई हमारा निफ्टी का हुआ है वो करीबन 16 के, जिसकी हम हमेशा इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि 16,000 को निफ्टी क्रॉस करेगा। और फाइनली वो दिन आज की हिस्ट्री में वो रिकॉर्ड हो रहा है जहाँ पे निफ्टी ने अपनी जो क्लोजिंग की है वो ऑल टाइम हाई जो करीबन 16,140 के आसपास की लगभग की हुई है। तो ये तो रहा आज की क्लोजिंग। अब सिचुएशन कैसी होगी, क्योंकि हमारी एक्सपायरी भी नज़दीक आ रही है और एक्सपायरी के लिहाज से क्या हमारा अब जो सिचुएशन बनने वाला है निफ्टी में वो कुछ डिफरेंट होगा या निफ्टी क्या 16,000 के ऊपर जाएगी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, बिकॉज बहुत दिनों से ये कोशिश हो रही थी। इनफैक्ट अगर आप चार्ट को जाकर देखें तो ये भी बहुत क्लियर था कि निफ्टी कहीं ना कहीं एक लेवल को टच करने की कोशिश कर रहा था, बट कभी ना कभी वो 15,900 के आसपास, 15,950 के आसपास और करीबन 5 से 6 बार गिरने के बाद चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे निफ्टी में आगे की एक्सपायरी की पॉसिबिलिटी दिखती है और साथ ही साथ हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अगर हम निफ्टी में कल और परसों, जो कि हमारा एक्सपायरी भी नज़दीक आ रहा है, वीकली एक्सपायरी, तो वहाँ हमें ट्रेड को कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको डे चार्ट ओपन करके दिखा रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको कई बार ये स्क्रीन दिखाई है और यहाँ पे हमने क्लियरली आपको इन्फॉर्मेशन दिया था कि निफ्टी करीबन एक रेंज में ट्रेड कर रहा था और काफ़ी दिनों तक इस रेंज में ट्रेड का, करीबन मुझे लगता है 2 महीने तक तो ज़रूर ही निफ्टी इसी रेंज में ट्रेड करता रहा, 15,000 से लेके 15,900 के बीच में। और जब 15,900 का लेवल वो टच करता था या 950 का लेवल, वहाँ से बाउंस बैक हमें मिलता हुआ नज़र आया था और उसी बाउंस बैक में हम यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग भी देखते थे। तो जिन लोगों ने पहले रोकने की कोशिश की थी, अब वही लोग एज ए सपोर्ट के रूप में काम करेंगे निफ्टी के लिए और वो निफ्टी का लेवल्स भी क्लियर करेंगे कि अब निफ्टी उसके नीचे नहीं जाएगी। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में आज मैं ये बात आपको बोल सकता हूँ कि 15,900 से लेके 950 की जो रेंज है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगी निफ्टी के लिए। और निफ्टी करीबन अगर इसके नीचे ट्रेड करे तो ही आप मान के चलिएगा कि निफ्टी अब 16,000 को छोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो अगर जब तक इस रेंज में ट्रेड कर रहा है या इसके आसपास है, तो वापस हमारी पॉसिबिलिटी बनती है कि निफ्टी ऊपर की ट्रेंड देगा। अब चूंकि आज की मूवमेंट्स को अगर आप देखें तो करीबन 250 पॉइंट की मूवमेंट हुई है, तो 250 पॉइंट की मूवमेंट बहुत बड़ी मूवमेंट होती है। अब कल के मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं दिखेगा, इनफैक्ट शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा दिखेगी जहाँ पे लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और अगर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो आपको वहाँ पे एक छोटे से रेंज बाउंड ट्रेडिंग मार्केट में आपको नज़र आएगा कि मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा होगा, क्योंकि वो रेंज क्लियर होगी 16,130 जो आज की क्लोजिंग हुई है, या 150 हम मान लेते हैं, और 150 से लेकर 16,000 के बीच में ये 150 का रेंज ही निफ्टी के लिए कल के लेवल्स पे तैयार होगा। अगर कोई सेंटिमेंटल मार्केट्स नहीं इम्पैक्ट करता, अगर कोई सेंटिमेंट आता है तो हम फिर 15,900 को भी देख सकते हैं। वो हमारे लिए एक अच्छी प्रॉफिट शेयरिंग वहाँ पे बन सकती है, बिकॉज हमारे पास प्राइस एक्शन के हिसाब से पॉसिबिलिटी बनेगी बाय और सेल करने के लिए, जहाँ पे हम बोथ साइड ऑफ ट्रेड भी कर पाएंगे। तो चलिए आज की सिचुएशन को देखते हुए या अभी को हम ऑप्टिमिस्ट होकर एज ए पॉजिटिव वे में देखते हैं कि निफ्टी की जो क्लोजिंग है अब आगे कैसी होनी चाहिए। और अब अगर 16,140 है तो क्या निफ्टी वहीं से वापस आएगा या इसके आगे की भी रेंज दिखती है। तो सबसे पहली बात है कि अब ये जो रेंज है निफ्टी के लिए, ये रेंज एज ए सपोर्ट के रूप में काम करती रहेगी। तो हर 100 पॉइंट पे 50 पॉइंट पे निफ्टी को एक फाइट करनी पड़ेगी डाउन ट्रेंड लेने के लिए। और सेम सिचुएशन हमें दिखता हुआ नजर आएगा 16,000 से लेके 15,750 तक के रेंज में। तो हर 50 पॉइंट पे निफ्टी को रेंज, बिकॉज इन सारे सिचुएशन में निफ्टी ने काफ़ी दिन बिताए हैं और ये कहीं ना कहीं एज ए सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो हमारी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए कल के सेशन में, चलिए उसके बारे में बात करें। उसके साथ साथ आपको बता दें कि क्या ये यहीं पे हाई है या ये लो है और इसके आगे निफ्टी नहीं जा सकता। तो नहीं, निफ्टी अभी भी इसके आगे जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट बनती है जब अगर निफ्टी इसके आगे मूव करेगा
तो नेक्स्ट लेवल्स क्या हो सकता है? तो देखिए नेक्स्ट लेवल्स तो इसी तरह से 50-100 पॉइंट की मूवमेंट होती रहेगी, बट जहाँ पे रेसिस्टेंस मिलेगा निफ्टी को वो होगा 16,700 से लेके 16,900 का रेंज होगा, जहाँ पे निफ्टी को एक बाउंस बैक मिलने की पॉसिबिलिटी मिलेगी और वहाँ से फिर पॉसिबल है कि निफ्टी वापस आ सकता है। तो तब तक के लिए 600-700 पॉइंट में हमें देखेगा कि मार्केट में मूवमेंट भी मिलेगी। हाँ यस, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि अभी तक में स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट हमें नहीं नजर आई जब तक मार्केट में एक अच्छा निफ्टी का इंडेक्स नहीं मूव कर रहा था, बट नाउ ऑनवर्ड्स यू विल सी दैट कि स्टॉक्स विल मूव, स्टॉक्स विल ऑल्सो मूव। आज के अपने पोर्टफोलियो अगर आपने चेक किए होंगे तो आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा स्टॉक मूवमेंट नहीं हो रहा था। इनफैक्ट आपको निफ्टी के इंडेक्स के अलावा जितने भी इंडेक्सेस थे या जितने भी स्मॉल कैप या मिड कैप के स्टॉक्स है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको नहीं नजर आई होगी, और आई भी होगी तो विथ रिस्पेक्ट ऑफ निफ्टी मूवमेंट डेफिनेटली नहीं हुआ होगा। तो चलिए अब आगे की स्ट्रैटेजी को लेकर डिस्कस करते हैं कि आगे हमारे कल के ट्रेडिंग सेशन में कैसा होगा और एक्सपायरी भी हमारी कहाँ लैंड करने वाली है अगर ये सिचुएशन पर निफ्टी की ट्रेडिंग चलती रही। तो देखिए सबसे पहली बात है कि कल हम फ्लैट ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन अगर करते हैं तो फ्लैट ओपनिंग में मुझे लगता है कि निफ्टी में फ्लैट अगर ओपनिंग होती है, जैसा कि मुझे ये लेवल्स दिख रहा है फ्लैट का 16,130 जो लेवल है उस लेवल की हम बात करें, अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है तो 16,100 इसका एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा, और यहाँ पे आपकी जो स्ट्रेटजी बनी चाहिए वो 16,180 और यहाँ बनेगी 16,210। इस दो लेवल के लिए आप निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं और उसके बाद आपकी पॉसिबिलिटी बनती है कि नीचे की डाउन मूवमेंट, तो 100-150 पॉइंट की मूवमेंट हमें और ज़्यादा मिल सकती है कल के ट्रेडिंग सेशन में। इस केस में स्टॉप लॉस आपका जो होगा वो 16,100 का ही होना चाहिए। अगर गैप अप या गैप डाउन सिचुएशन होती है तो 16,000 के नीचे अगर नहीं जाता, वाली सपोज मैं कहता हूँ गैप डाउन होता है निफ्टी जहाँ से भी ओपन हो रहा है वहाँ पे गैप डाउन मिलता है 40 से 50 पॉइंट, तो 16,000 एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा। आप वहाँ से भी शॉर्ट कवरिंग देखेंगे और वो शॉर्ट कवरिंग जो होगी वो पहला आपका बनता है 16,100 का और दूसरा बनेगा 16,140 जो आजकल हाईएस्ट हुआ है 140 के आसपास का। तो ये देख सकते हैं अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो शॉर्ट कवरिंग वहाँ पे मिलेगी, हमें गैप अप में शॉर्ट कवरिंग मिलेगी। मैं आपको फिर से वापस मेंशन करता हूँ, गैप अप होगी तो शॉर्ट कवरिंग होगी, उस केस में हमें भी शॉर्ट सेलिंग ही करनी चाहिए। और इस केस में मेरा मानना है कि 16,200 से आप इसको शॉर्ट करने की कोशिश कीजिए। पहला टारगेट आपका बनना चाहिए 16,140 और दूसरा बनना चाहिए 16,110। इस दो लेवल के लिए आप शॉर्ट कवरिंग कीजिए। अगर आपको गैप अप ओपनिंग होकर 16,200 के आसपास दिखता हो तो देखिए स्ट्रैटेजी सिंपल है, नोट कर लीजिए, उस हिसाब से मार्केट में ट्रेड कीजिएगा। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा मूवमेंट हमें दिख चुका है जो कि 240 पॉइंट का मूवमेंट हमें एक दिन में दिखा है निफ्टी में, तो पॉसिबिलिटी वेरी क्लियर है कि आपको बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखेंगे कल के सेशंस में। यस, एक्सपायरी स्पेसिफिक पे बात करें तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी मिल सकती है हमें थर्सडे के सेशन में, बट वो हमारे लिए अभी वेट एंड वॉच की थ्योरी होगी। बिकॉज निफ्टी 16,000 के अगर ऊपर रहेगा तो एक्सपायरी 16,200 भी कर सकता है या 16,100 भी कर सकता है। तो लेट्स सी एंड देखते हैं कल का हमारा सेशन कैसा होना चाहिए। चलिए आज के टेलीग्राम कॉल्स पर चलते हैं और टेलीग्राम पे जो हमने इन्फॉर्मेशन दिया था उनके बारे में भी बात करें। देखिए दोस्तों, हमने एक ऑलरेडी चार्ट आपको दिया था जहाँ पे मेरिको का चार्ट दिया था, वो भी एक मूवमेंट हुई। इन्फॉर्मेशन हमने अपने टेक्निकल टीम के बारे में दिया था। प्राइस एक्शंस ऑलरेडी हो चुका है और 11:40 पे ही हमने ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि अब निफ्टी जो है रेडी फॉर 16K हो चुका है। तो 16K की इंजन जो है लग चुकी थी उसके में, और वो 16K की इंजन को देखते हैं 11:40 पर निफ्टी कहाँ था। तो 11:40 पर निफ्टी करीबन 15,850 के आसपास ट्रेड कर रहा था। सॉरी, 11:40 निफ्टी में हम बात करें तो 15 मिनट के चार्ट को देखते हैं। एक मिनट, तो करीबन 15,900 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा था। वो 11:40 पर अगर आप देखें
तो ये लेवल था और 11:40 पे निफ्टी 15,900 के आसपास तैयारी कर रहा था और उसी समय हमने इसको क्लियर कर दिया था कि 16K की तैयारी हो चुकी है। तो इस तरह का इन्फॉर्मेशंस अगर आपको लेना है या इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप भी हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम पर जाइए, सर्च कीजिए सक्सेस_स्टॉक, आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। करीबन 50,000 सब्सक्राइबर है और उसके बेसिस पर आप यहाँ पे कॉल्स भी ले सकते हैं, जो कि डेली बेसिस पे आपको हम 2 से 3 फ्री के कॉल्स देते रहते हैं, उसके बेसिस पे आप कर सकते हैं। और जो सज्जन हमारे साथ टेक्निकल ग्रुप में या हमारे जो सपोर्ट ग्रुप में आना चाहते हैं उसके लिए हम आपको बताते हैं कि आपको डीमेट अकाउंट हमारे रेफरल लिंक से, जो कि एंजल ब्रोकिंग, राइस ब्लू, हबस्टॉक, स्टॉक्स कार्ड, इन चारों में से किसी का भी हो सकता है, उसको में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराइए और उसमें फंड ऐड कीजिए और वहाँ पे आप जाके हमें उसकी डिटेल शेयर कीजिए, हम आपको डेफिनेटली अपने उस ग्रुप में ऐड कर लेंगे। एक बार हम आपको अपने टेक्निकल ग्रुप का भी इन्फॉर्मेशन दे दें। देखिए, टेक्निकल ग्रुप में हमने एक कॉल दी थी, जो निफ्टी की कॉल दी थी और हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक मूवमेंट दिखाया था, प्राइस एक्शन मूवमेंट बोला था और वो मूवमेंट के बाद हमने यही ग्रुप में आपको बताता हूँ कि हमने एक कॉल दी थी 15,950 की कॉल दी थी हमने और 10:21 पे ये कॉल दिया गया था और 15,950 की आज की फिगर को देखें तो वो करीबन 140 के आसपास गई थी। हमने यहाँ टारगेट ऑल तो 78 और 85 पे कराया था, जो कि हमारे दोनों टारगेट हिट होते हैं, बट उसके बावजूद भी ये मूवमेंट चलती रही इस निफ्टी में। तो इस तरह के कॉल्स के लिए अगर आप चाहें तो डेफिनेटली हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। करीबन 1000 लोग हैं आज के डेट में टेलीग्राम में और टेक्निकल हमारे रेफरल ग्रुप में। और इस रेफरल ग्रुप की खास बात यह है कि दोस्तों आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 2 ही ऑप्शन है हमारे पास, या तो टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू या फिर आप अपना एक डीमेट अकाउंट हमारे रेफरल लिंक से। यस, वी हैव वन मोर ग्रुप विच इज एन प्रीमियम ग्रुप। प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको कंप्लीटली पेड मेंबरशिप लेनी पड़ेगी और वो कहीं से भी रेफरल के थ्रू नहीं आ सकते हैं आप उसमें। सो दैट इज ऑल अबाउट द टेलीग्राम एंड कॉल्स के बारे में आपको मैंने बता ही दिया। दोस्तों एक बात आपको बता दूं, देखिए वीडियोस मैं रोज़ डालता हूँ या पब्लिश करता हूँ, हो सकता है मेरी वीडियोस में उस तरह की फ्रीक्वेंसी जो नहीं मिलती होगी जिस हिसाब से आप लोगों को देखते हैं, बट चीज़ों को नोट करना ये एक इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको कहीं ना कहीं कोई चीज़ें बताई जा रही है तो आप उसको वेट एंड वॉच करके देखें, आपको उसमें एक अच्छा खासा मूवमेंट डेफिनेटली मिलेगा। तो उस तरह की चीज़ों को आप डेफिनेटली देखने के लिए वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे देखिए, जो ही नहीं है मेरी ही जिसकी भी देखते हैं डेफिनेटली देखा कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल और हम कल बात करेंगे कि हमारी एक्सपायरी जो है, वीकली एक्सपायरी जो है, चूंकि अब 16,000 के ऊपर हैं तो डेफिनेटली कल का वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है कि अब हमारी एक्सपायरी कहाँ होनी है, 16,000 प्लस होनी है या 16,000 के नीचे होनी है। तो कल मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्कार।